हेलो एवरीवन, पीसीएस फॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उत्तराखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होगी। अभी इस वीडियो में हम RO 2016 का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब उसको डिस्कस क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। मैंने तो करा है इसको सॉल्व अभी एंड देन मैं ये वीडियो आपके पास ला रहा हूँ। तो आप भी ये ट्राई करिए कि आप 100+ इसमें स्कोर कर सकते हैं नहीं। ये एक वे फॉरवर्ड होगा हमारे लिए कि जो आगामी एग्ज़ाम है हमारा उसमें हमें कैसे परफॉर्म करना है। देखो, पेपर का लेवल जो है काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसमें स्कोर करना मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा आने वाली एग्ज़ाम्स को लेके, क्योंकि जो एग्ज़ाम है थोड़ा लेवल हाई होगा, थोड़ा डीपली हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। और अगर इसका पैटर्न चेंज होता है, 50 क्वेश्चन अगर इसमें रीजनिंग एंड क्वांट आता है तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर आप क्वांट एंड रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लें। बाकी 100 नंबर का आपके पास उत्तराखंड का रहेगा एंड जीएस रहेगी, उसमें आपको 60 भी उसमें लाते हो। अगर 40-45 नंबर आप इसमें लिया होगे रीजनिंग एंड उसमें, तो आपके लिए 100+ लाना इजी हो जाएगा, भले पेपर कितना भी टफ है। चलो आगे से सॉल्व करते हैं। देखो, ट्राई करना आप भी कि एक अच्छा स्कोर कर पाए। चलो, मैंने तो शुरू किया, लेट्स स्टार्ट। मैं इंग्लिश में बोलूँगा क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम है। हिंदी में चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाना थोड़ा स्पीड में मुश्किल हो पाता है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना। और अगर कोई इशू आपको लगता है या कहीं पे आपको लगता है कि मैंने गलत बताया आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो इसका आंसर है एंटीबॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्वाइन फ्लू। ये कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या टेपवॉर्म, तो वायरस से होता है। द मेन एलिमेंट ऑफ प्रोटीन इज nitrogen. To which theory of conservation is related to the first law of thermodynamics, energy? In view of environmental problems, the use of which insecticide has been reduced? Sorry, तो इसका आंसर आएगा DDT. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पेट्रोल फायर बी एक्सटिंग्विश्ड? Carbon dioxide. Fruit ripening hormone is ethylene. Seeds of sunflower plant contain oils. The parsec is the unit of distance. First mechanical computer designed by Charles Babbage was called analytical engine. ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक लग रहे होंगे आपको, मुझे भी लग रहे थे क्योंकि अभी इस टाइम पे इतना इजी पेपर नहीं आता है। और अगर इसका आपको एग्जांपल देखना है तो आप पटवारी के पेपर को देख सकते हो, तो पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आया था। तो आई वुड से कि उस लेवल की प्रिपरेशन करके जाना, उससे या थोड़े ऊपर, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है, पोस्ट कम है, तो पेपर का लेवल ऊपर आ सकता है, क्योंकि प्री में बहुत लोगों को एलिमिनेट करना है कमीशन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम? A device that converts digital signals to analog signals is a modem. देखो, 11वें क्वेश्चन में आपको मैं बताना चाहूँगा। देखो, ब्लंडर मिस्टेक आपको नहीं करनी है जैसे मैंने करी है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑन नॉन वोलेटाइल। इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था यार, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, तो मैंने रॉम लगा दिया था, बट इट इज़ नॉन वोलेटाइल। जल्दीबाजी में करोगे तो ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। नो डाउट अभी इतने ईजी शायद ही क्वेश्चन आए, बट स्टिल ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैनेज डेटाबेस? DBMS। इसका तो नेम में ही लिखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आगे देखते हैं। द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर। पहले हमें याद होगा जब हम छोटे थे या जो भी था उस समय के कंप्यूटर्स आते थे, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, तो वो जो है माइक्रो प्रोसेसर ही रहते थे, प्रोसेसर कहते हैं जिन्हें शॉर्ट में। What type of process creates a small file that is faster to transfer over the internet? Compression. ALU stands for arithmetic and logical unit. Which of the following is not an input device? नॉट पे आपको हटाना है। माउस है, लाइट पेन है, कीबोर्ड है, वीडियो। ये तीन तो हैं, तो ऑप्शन बचा ये, तो ये नहीं है तो इसको राइट करेंगे।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वॉज यूज, सेकेंड जनरेशन। मतलब फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज इक्वेटर ट्वाइस, ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ज़ैरे रिवर। बट मुझे थोड़ा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, चलिए इसका ज़ैरे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री कैपिटल इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ये कंट्रीज़ हैं इनकी कैपिटल्स है, तो इसका जो है मोरक्को का मैराकेश गलत है। द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स अलॉन्ग द म्यांमार बॉर्डर। देखो अब ये यहाँ पे जो बॉर्डरिंग है म्यांमार यहाँ पे आता है, जो कौन कौन से हमारे इंडिया के बॉर्डरिंग हैं, तो ऊपर आता है अरुणाचल, नीचे उसके नीचे आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिज़ोरम। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी आती हैं ज्योग्राफी की। फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, फिनलैंड। द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेमस फॉर लाइफ स्टॉक रैंचिंग इन द वर्ल्ड, अर्जेंटीना। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया हैव इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, बांग्लादेश। As per 2011 census, which of the following states had the highest literacy rate? मिज़ोरम। ये सेंसस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सेंसस 2021 का डेटा तो आया नहीं, तो अभी हमें जो 2011 है वही प्रिपेयर करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? कामेट, बंदरपूछ है, एंड दूनागरी भी यही है, नंगा पर्वत इज़ नॉट हियर। बाकी अब ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, 28वां, बट इसका आंसर 8.5 बिलियन है। 29वां, विच ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया इज द एवरेज सी लेवल मेजर्ड? इसका आंसर है चेन्नई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये आपको पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें गेंजेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री, जो इसमें सीधे वैसे नहीं बता रखा है, तो गंगोत्री से अलकनंदा और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अलकनंदा एंड प्लस जो भी देव प्रयाग में मिलते हैं तब जाके इसको हम गंगा कहते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को लगा के ये क्वेश्चन, यह ऑप्शन जो है ये गलत हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इसके बारे में अगर आपको इन डेप्थ इतनी डिटेल है पता तो आप इसको करिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन इंडिया? उत्तर प्रदेश, सॉरी एमपी, मध्य प्रदेश आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट ऑफ द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? मध्य प्रदेश। तो इसके लिए जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है FSI की 2021, वो उसको आप रेफ़र करके जाना, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे डालने का आ सकता है। आपको फॉरेस्ट विद ट्री कवर के बारे में पूछ सकता है, या फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया में कितने परसेंट है, वो पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी और ऐसे करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस? ये 2000 में हुई थी पॉपुलेशन पॉलिसी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। अभी जो यहाँ UK PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेशनल सिविल सर्विसेज डे भी पूछा था, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, और नहीं तो इतना प्लेथोरा ऑफ डेटा है इसमें, तो इतने ट्रिवियल डेटा के पीछे भागा तो नहीं जा सकता, और उसका जो है रिटर्न भी उतना ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपोनेंटेड द मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ऑफ माइग्रेशन? इसका आंसर है जेलेंस्की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका आंसर है कोन्याक, केरला। थारू, उत्तर प्रदेश। थारू यूपी में भी होते हैं आई थिंक, क्योंकि गद्दी हिमाचल में होता है। टोडास आर फ्रॉम तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स। एज पर 2011 census, which of the following states of India had the highest sex ratio? Kerala. Which of the following is called the heart of the city? Central business district. Who made the functional classification of Indian states? Ashok Mitra. The National Award for Child Welfare was instituted in the year 1979. ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे
जो आपको स्किप भी कर सकते हो, और अगर आपको उनके बारे में है नॉलेज तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज इन 1935 बाई टेंसले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनकॉर्पोरेटेड environmental education as a subject in the school curriculum for the first time? Maharashtra. The main reason for ozone depletion is CFCs. Which of the following canal is responsible for land degradation in Rajasthan? Indira Gandhi Canal. Biodiversity is, ये इसकी definition है, totality of all species, all genes and all ecosystems. Which of the following is responsible for acid rain? Sulfur dioxide and nitrogen oxide. अब ये क्वेश्चन है क्लाइमेटिक रीजन और प्लांट। तो इसका जो है मेगा थर्म, ए का 2, मेगा, मेगा से ही आपको पता चलेगा कि कुछ बड़ा, मतलब मैं गैस से ही मैंने करा था। तो ये इक्वेटोरियल रीजन के बारे में प्लांटेशन होगा, क्योंकि वहीं पे जो है ट्रॉपिकल प्लांटेशन होता है, तो काफ़ी वो डेंस होता है। तो इसके लिए इसका आंसर मैंने यहीं से देखा था, ए का 2 लगाया था, और ऑप्शन भी मैंने देखा था 2, और ये, बट ये गेस वर्क था मेरा, तो ये अपने रिस्क पे ही करना है इस टाइप का गेस। With which of the following of the central government's stand up is India scheme to promote entrepreneurship? तो इसका है SC/STs एंड वुमेन, ये स्कीम से क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स विल इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन रन अप टू 2024? करंट अफेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव अडोप्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग? सिक्किम उस टाइम पे काफ़ी प्रचलित प्रश्न। Who created a new world record in scoring the fastest century in Test cricket history in February 2016? Current affair. The multi-billion-dollar project Tapi, on which work started in December इतना, is related to, ये इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन है, नेचुरल गैस का करंट अफेयर का उस समय का। तापी पाइपलाइन है जो, उसके बारे में क्वेश्चन है। द ईयर 2016-17 विल बी ऑब्जर्व्ड बाय सार्क नेशंस एज ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ये करंट अफेयर का है। Aung San Suu Kyi was barred from swearing in as the president of Myanmar because her sons are British citizens, ये करंट अफेयर का पार्ट था। Due to the outbreak of which virus did the WHO declares a public health emergency of international concern in February 2016? Zika virus, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। एंड बाकी विच ऑफ द 2 यूरोपियन सिटीज़ वर द विक्टिम्स ऑफ IS terrorist attacks in November 15 and March 2016 respectively? पेरिस एंड ब्रजल्स। तो ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है उस समय का। सो आगे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर होस्ट ऑफ 2016 एंड 2020 ओलंपिक गेम्स? रियो एंड टोक्यो, ये तो आपको आता ही होगा, अभी हुए भी थे। विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2014 एंड 15? ये इसका है आंसर हरियाणा। द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग अरविंद पनगरिया, ये तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी PCS के एग्जाम्स में आते हैं, UPPCS के भी एंड इवन उत्तराखंड में भी पूछा जाता है काफ़ी। मानवोदय काव्य वॉज कंपोज्ड बाय भरत कवि। द रैंक ऑफ इंडिया इन SDI अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 130 थी उस समय। तो ये SDI की रैंक याद करना, अगर उस समय रिपोर्ट आती तो इसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी आ जाती है इस क्वेश्चन के पूछने की। क्लोज इकोनॉमी इज़ द इकोनॉमी इन विच देर इज़ नो फॉरेन ट्रेड। इसका एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया से ले सकते हो, जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज्ड है, ना वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं ना इम्पोर्ट होते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। वैट इज इम्पोज्ड ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल। व्हाट इज सुपर 301? अमेरिकन ट्रेड लॉ हो सकता है उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा हो ये। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? वर्गीश क्यूरियन। Following taxes in India is collected by Panchayat: tax on local fares. Arrange the following movements of Mahatma Gandhi in the right order from beginning. नॉन कॉपरेशन। अब इसके मैं एक वो बताता हूँ आपको ट्रिक, शायद आप एक बार अभी पढ़ोगे तो अगर इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो केक समझ के ही इसको वो करना। ये है चंपारण, ये है अहमदाबाद एंड ये है खेड़ा। एंड आई थिंक अगर एक क्रोनोलॉजी में लगाना आएगा तो आप इसको कभी गलत नहीं करोगे। केक करके याद कर लो बस, एंड यू आर गुड टू गो।
एंड 2021 नहीं सॉरी 1921 में अपना एनसीएम शुरू हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका तो आपको पता ही है, तो ये आ जाएगा। व्हाट वाज संगम इन एंशियंट इंडिया? संगा और मंडल्स ऑफ तमिल पोएट्स। हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स? चंडेल किंग्स। द रियल नेम ऑफ साबरमती आश्रम? सत्याग्रह आश्रम। From 1906 to 1920, role of MD Muhammad Ali Jinnah during freedom struggle of India was nationalist and secular. Dr. Bhimrao Ambedkar published 3 periodicals for the safeguard of Dalit rights. Which of the following is not one among them? तो इसमें आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा। मूक नायक था, बहिष्कृत भारत भी इन्हीं का था, इक्वलिटी जनता था, बहिष्कृत समाज इनका नहीं था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा ये किसका था, बट सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। विच डेट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर टू ग्रांट इंडिया फुल सेल्फ गवर्नमेंट? इसका आंसर है जून 30, 1948। फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू religious texts into Persian language was Firoz Shah Tughlaq. Which was the highest gold coin in the reign of Akbar? Shahanshah. Shahanshah. Who started the Silk Route for Indians? Kanishk. Privy Purse was related to whom in the post-independence period? Former kings and princes जो भी था उस समय। Who nominates the 12 members of Rajya Sabha in India? President. In the Constitution of India, the residuary powers are entrusted to Centre. By which constitutional amendment the subject of education was transferred from state list to concurrent list? 42nd. Which of the following state does not have legislative council? Obviously Uttarakhand. The concept of PIL originated in United States of America. The Constitution of India declares India as a union of states. Who settles the disputes regarding the election of President of India? Supreme Court. Who propounded the theory of economic drain? Dadabhai Naoroji. The first Lokpal bill was introduced in the Parliament of India is 1968. तो ये क्वेश्चन अगर आपको याद है 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। द फर्स्ट बुक रिटन बाय M.K. गांधी वॉज हिंद स्वराज। अब आते हैं आगे। द मेन सब्जेक्ट ऑफ अ बजट इज टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, सर्व एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक एनालिसिस। तीनों। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। Zero hour in the Parliament of India starts at 12 noon. Which part of Constitution of India is related to citizenship? 2. अब ये आ गया है यहाँ पे जो इसके मैथ के क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। जो 95 का क्वेश्चन है ये, इसमें एक फॉर्मूला होता है A² माइनस B² का, तो इसका होता है A+B A माइनस B। तो अगर हम देखें इसका जो बेस है नीचे, इसमें जो वैल्यू है A माइनस बी है, तो A माइनस बी से A माइनस बी कट जाएगा तो बचा A+B। तो 2.39 से 1.61 को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। अब ये है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा पहले 0.75/x और ये, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.20। The average age of a class of 22 students is 21 years. The average age increased by 1 year. When teacher age is also increased. What is the age of the teacher? तो इसका आंसर है 44, मैंने सॉल्व किया है। तो पहले एवरेज निकालेंगे 21 लोगों का। एक वेट अ सेकेंड, द एज ऑफ 22 स्टूडेंट्स इज 21। तो 22 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी है 21 एज। जो टीचर इसमें फिर आ गया 23, तो इसकी एज बढ़ गई 22, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो टीचर की एज आ जाएगी 44। ठीक है। अ मैन हैज़ सम हेंस एंड काउस, द नंबर ऑफ दियर हेड्स बी 48 एंड द नंबर ऑफ फीट्स इज इक्वल टू 140। नंबर ऑफ हेंस इज, तो ये हैन और काउ है, इसके जो लेग्स हैं 48 हैं, और हमने जैसे ये हमें पता है कि जो हैंस है उसके 2 पैर होते हैं और काऊ के कितने होते हैं 4। ये वैल्यू हमको दे रखी है इतना, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। इसको हम जो पहला इक्वेशन इसको मानते हैं, दूसरा इसको,
पहले वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास 2 हैन की वैल्यू आएगी इतना। तो इससे हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हैन की वैल्यू आएगी 26। तो आंसर इतना ही है 26। 20% ऑफ ए इक्वस टू बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज 4% ऑफ ए। इसको थोड़ा परसेंटेज का ऐसे कैलकुलेट करके हम करेंगे तो ये आएगा। बाकी ये है एक क्वेश्चन, अभी मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में नहीं हूँ इनके प्रॉफिट एंड लॉस इन क्वेश्चंस के, तो थोड़ा अभी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। बट ये प्रॉफिट ही आएगा इसका आंसर, बट ये लॉस में तो नहीं आएगा, ये एलिमिनेट कर लोगे, बट इन दोनों में से एक था तो ये है। बाकी अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़ें। कौन सा नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फिगर गिवन बिलो, तो देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितना होगी 5। ऐसी जो दूसरा वाला है इसमें भी इतने 5 आएंगे, ऐसे जो लास्ट वाला है उसमें भी 5 आएंगे, तो टोटल कितना होगा 15, ये आ जाएगा। इट लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड नाइट, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन, देन नॉर्मली व्हेन वी डू वी स्लीप, हम सोते कब है नाइट में, तो इसमें क्या करके नाइट इज कॉल्ड सनशाइन, तो हम सो कब रहे हैं सनशाइन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A family has a man, his wife, their 4 sons and their wives. The family of every son also has 3 sons and 1 daughter. Find out the total number of male members in the whole family. तो इसका आंसर 17 है, इधर सॉल्व कर रखा है, वेट अ सेकेंड, कहाँ सॉल्व किया है ये फैमिली ट्री बना के, ये एक मैन है, उसकी वाइफ है, उसके 4 बच्चे हैं, उनके भी उनकी वाइफ है, और सबके तीन तीन सन्स और एक मतलब डॉटर है। तो टोटल इन्हें काउंट करेंगे, इसमें कितने इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ मेल मेंबर्स हैं, तो इसे हम काउंट करेंगे। तो ये 12 यहाँ से आएंगे, 13 14 15 16 17, तो 17 आएगा। इफ़ के इज़ ब्रदर ऑफ एन एंड एक्स, वाई इज़ मदर ऑफ एन एंड जेड इज़ फादर ऑफ के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो इसने कहा अगर हम ये बनाएंगे जेड इज़ फादर ऑफ के, जेड है फादर है के का, तो ये इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, ये हमारी ब्लड रिलेशन बनाएंगे। पॉजिटिव मीन्स मेल, नेगेटिव मीन्स वुमेन, और ये जो डबल मैंने लगाया है डबल मीन कि ये इसकी ये मैरिड है और ये भाई बहन है। तो इसमें से हमें जो एलिमिनेट करना, एन इज़ ऑलवेज द ब्रदर ऑफ एक्स, तो एन का ब्रदर इसमें अननोन है जेंडर, तो ये गलत हो जाएगा। In a row of 30 girls, when Shivani was shifted to her left by 6th place, शिवानी 6th place शिफ्ट कर दी गई इधर को। हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो बिकम्स 8th, तो यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो 8th होगी। वट विल बी द नंबर ऑफ उर्वशी फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो इफ उर्वशी वॉज 4th प्लेस टू द राइट ऑफ शिवानीज ओरिजिनल पोजिशन। तो यहाँ से अगर इसको शिफ्ट करा तो इसकी देखेंगे हम, इसका आंसर आएगा 13th। राइट प्लेसेस को जब अगर हम मेज़र करेंगे 30 पूरा है ये, 30 माइनस 18 12, तो 12 इसके इधर को आएंगे, प्लस 13 ये हो गई। अब इन्होंने सेलेक्ट द मिसिंग फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, तो एच है, एल है, पी है, फिर यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा। कैसे, एच होता है 8, कोडिंग डिकोडिंग है ये, और एल है 12 और पी होता है 16, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टी आएगा ऊपर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो थर्ड विल बी द आंसर। अब ये क्वेश्चन है गाइज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसका आंसर है 192। आप इसको सॉल्व करना, अभी मैं शायद इसको नहीं कर पाया था उस समय, और मैंने काफ़ी टाइम से रिवाइज भी नहीं किए हैं ये, तो इसलिए आप कोशिश करना इसकी। द मीन ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन, देयर प्रेजेंट एज इज। तो आप इसको उससे भी कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, एंड ऑप्शंस के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर लंबे मेथड से नहीं जाना है तो इसका आंसर ये आएगा ए। देन नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज, अब यहाँ पे भी कोडिंग 2 है, फिर 5 है, 2 है, 5 है, 12 है, 17 है, तो 3 7 15, फिर इसके बाद क्या पाएगा 31, मतलब 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 इंटू 2 प्लस 1 एंड 15 इंटू 2 प्लस 1 31, तो इतनी वैल्यू आएगी जे। ये किसमें है, इसमें है, सॉरी 58 वैल्यू किसमें आएगी, इसमें आएगी डी में। पॉइंटिंग टूवर्ड्स भुवन मधु सेड,
ये मधु है, भुवन ये है। ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर। ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर। इसका फादर ये है, इसका सन ये है, इसका सन ये है। तो फिर ये हाउ इज़ द मदर ऑफ भुवन रिलेटेड टू मधु? भुवन की मदर है, वो मधु से कैसे रिलेटेड है? सिस्टर इन लॉ। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द थर्ड ट्राइंगल। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता गाइस, मैं ट्राई किया था सॉल्व करना ही, मेरे से नहीं हो पाया, आप बताना मुझे। फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 14, 14 में 2 में 28, फिर 2 30, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 60 आएगा। A is twice as good a work as B and together they finish work in 18 days. In how many days A alone will finish the work? इसका आंसर है 27 days। ये गाइस उसका है टाइम एंड वर्क का, ये भी थोड़ा रिकॉल नहीं कर पाया था काफ़ी, तो फिर आप देख लेना है, आपसे सॉल्व हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप प्रैक्टिस में। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन इज इतना। द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स एंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। तो स्पीड पूछिए 114 क्वेश्चन। ये देखो गाइज, स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशियो 7/8, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आएगा। आप इसको थोड़ा पॉज करके समझने की कोशिश करना, ये हो जाएगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम निकाल लेंगे। ये स्पीड का रेशियो दे रखा है, ये स्पीड है एक की निकालनी है एक्स, और ये हमको दे रखी है, तो इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये है ये डायरेक्शन का। अनिल आफ्टर ट्रेवलिंग 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अनिल 6 किलोमीटर ईस्ट को चल रहा है अपने हाउस से। रियलाइज डैट ही हैज़ ट्रेवल्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये इसका हाउस है, यहाँ से 6 किलोमीटर का चला, इसने उसको लगा फिर ये गलत चल गया, तो ये वापस आया 12 किलोमीटर, तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर वहाँ से टूवर्ड्स वेस्ट आया, मतलब वेस्ट आ गया। देन टर्न राइट, यहाँ से राइट टर्न हुआ एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऊपर यहाँ तक गया। टू रीच हिज ऑफिस, यहाँ पे अपने ऑफिस पहुँच गया। द स्टेट डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस इज। अब यहाँ से हमें पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा, हमको ये वाली डिस्टेंस पूछिए। तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 36 + 64 100 आता है। 100 का स्क्वायर क्यूब रूट निकालोगे तो इसका आंसर विल बी 10। फाइंड द मिसिंग नंबर। इसका आंसर है 6। कैसे किया था पता नहीं, आ गया। 7 + 3 को प्लस करा 10 आता है, 10 में से 1 माइनस किया 9 आया। 5 + 2 को प्लस किया 7 आया, -1 गया 6। 6 + 7 को ऐड किया, 6 + 1 को ऐड किया, कितना आया 7। 7 में से 1 माइनस किया 6। फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रंस ऑफ अ क्लास। द नंबर ऑफ नोटबुक्स। ये गाइस इसको कर लेना आप, ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया उसमें। और अब ये आ गया यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड ब्रेक थ्रू इज रिटर्न एज ये। हाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न इन डैट कोड? तो मैंने क्या करा, जो ब्रेक थ्रू है इसको इसके ऊपर लिखा, फिर मैंने मैच किया कि ये कैसा है जो, तो इनका जो अरेंजमेंट है ऐसे है गाइस, देखो बी और आर जो है मैंने रेड से जो दिखा रखे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, और ई ए है ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो यही जो वर्ड्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो रखे हैं, तो इसी के ढंग से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना है। तो ई ए इसमें है, जैसे एस और टी फर्स्ट होंगे, तो एस और टी किसमें है, इसमें है। बाकी और भी आप ऐसे ही करोगे, सॉल्व करोगे पेन लेके, तो आपको आंसर आ जाएगा ये वाला। A man is facing towards west and turns through 45 degree clockwise, then again 180 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले इसने कहा वेस्ट को है, वेस्ट इस साइड होता है, तो इसने कहा कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया कहा, ठीक है। एंड फिर क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे 45 डिग्री इधर को गया, देन अगेन टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर इससे 180 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। देन अगेन एंड देन टर्न्स वो 315 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर यहाँ से वापस आया 315। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो दो कितना हो जाएगा, 180 + 45 8 4 225 यहीं पे आ जाएगा, तो मतलब 225 तो यहाँ पे आ गया। 315 में से 225 माइनस करो, 5 0 आएगा, 9 आएगा, ठीक है, आएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री और लगा के चलो, तो कहाँ पर आएगा, साउथ में। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो मिल्क एंड वाटर इज टू मेक दिस रेशियो 1/2।
व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर लेटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर। ये है गाइज, इसकी वैल्यू निकालेंगे 60। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इफ़ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15 देन द 3/10 ऑफ दैट नंबर इज 54। सॉल्व करो, बहुत आसान है, आ जाएगा। A clock is started by 12 o'clock noon by 10 minutes past 5. The hour hand has turned through 155 डिग्री। ये क्लॉक्स का है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉक्स के, तो आप इसे सॉल्व करिए खुद। 39 persons can repair a road in 12 days working 5 hours a day. In how many days will 30% of same efficiency working 6 hours a day complete the work? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो करो अच्छे से। The difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the position of its digit is 36. What is the difference between the two digits of that number? तो इसमें गाइज हिट एंड ट्रायल करके आपको करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आई थिंक 96 एक वो टर्म आ रहा था। ये गाइज मैंने सॉल्व किया था अभी, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है, मिल नहीं रहा है। तो आप इसको देखना गाइज, हिट एंड ट्रायल से आप करोगे वैल्यूज पुट करके, तो अभी इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब दोबारा से लगता है जीएस के क्वेश्चन हो गए। मेजर सोमनाथ शर्मा हु वाज ऑनर्ड विद परमवीर चक्र पोस्टहुमसली इन 1947 बिलोंग टू कुमाऊं रेजिमेंट KRC। द लाकू केव हैविंग एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स इज लोकेटेड इन अल्मोड़ा। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ कतूरीज वाज, ये शायद उत्तराखंड के पार्ट आ गए यहाँ पे। The court language of Katuris was Sanskrit. The pass connecting Dharma and Byas Valley is Senla. The objective of forming the Prajamandal was to free the people from the misrule of Terry state. The Khatling Glacier is the origin place of Bilangda River. Which of the following is not a foothill town? अब आपको पता है फुटहिल टाउन हरिद्वार है, कोटद्वार है, टनकपुर है, तो रुद्रपुर नहीं है। रुद्रपुर आपको पता चलेगा बहुत दूर है, प्लेन एरिया में है। फुल फुटहिल में तो काठगोदाम हल्द्वानी आ जाता है, फिर वो आगे पड़ जाता है रुद्रपुर, तो ये नहीं है। द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा पासिस थ्रू लिपू लेक पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलवे टर्मिनस पॉइंट इन उत्तराखंड। तो आपने जैसे आपने ट्रेवल किया होगा तो आपको पता है लक्सर नहीं है, कोटद्वार है, देहरादून है, काठगोदाम है। इन विच डिस्ट्रिक्ट डज द नंदौर दून लाई? नैनीताल। In the Himalaya, the main MCT separates Greater Himalaya and Lesser Himalaya। वैसे MCT, MBT और जितने भी फॉल्ट लाइन्स हैं इनको पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। The historical name of Uttarkashi is Barahat. During which period did the colonial conflict start in Uttarakhand? Gokha period. Which of the following was known as Kubjamrak in ancient time? Rishikesh. In which language are the Pandukeshwar copper plates written? Sanskrit. In which of the following dances the song is not sung? Cholia. The Dhawaj temple of 9th century in Dwarahat is also known as Gujardev temple. Which of the following tribes worship the deity Bhumsen? Boxa. ब्रा सिटी, तांबे की नगरी जिसको कहते हैं, अल्मोड़ा। इन विच ईयर टिल 38th नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड? 2018। ये उत्तराखंड का करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसमें। इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड वॉज रिसेंटली रैंक 61st इन द लिस्ट ऑफ क्लीन सिटीज ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली देहरादून। द प्रेजिडेंट रूल इन उत्तराखंड वॉज एनफोर्स्ड इन 27 मार्च। इस पर ना यूके PCS में या लोअर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने दिन के लिए हुआ था। अगर आपको ये पता है और ये कब तक हुआ था तो उसके बाद आपको डेज भी पता चल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और प्रेसिडेंट रूल का किसके टेन्योर में लगा ये भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नर कौन थे उस समय, CM कौन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट इन हेरिडिटी? ये बायोलॉजी का है। कलर ब्लाइंडनेस जो है, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस नहीं इसका आंसर। डोमिनेंट इन हेरिडिटी RH फैक्टर। द ड्रग प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इज interferon. How many lobes are found in human lungs? इसका आंसर 5 है। The bird that can move its upper jaw is parrot. तो गाइज आप देखना इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं। एंड ये हुआ था काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना और अपने मार्क्स भी करना गाइज। ये थोड़ा पेपर मैं कहूँगा इसका लेवल थोड़ा इजी था अभी के टाइम पे, उस समय तो काफ़ी टफ रहा होगा। तो आपको थोड़ा और अच्छे एंड पे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं अपना इसको बताता हूँ। मेरे 103 सही थे, 27 मेरे गलत थे।
तो मेरा आंसर आया 6.75 माइनस है, तो आई गॉट अराउंड 96.25। तो ठीक है इतना स्कोर, बट मैं अभी जैसे अभी तो खैर उतना प्रिपरेशन है नहीं। इवन क्वांटम रीजनिंग में आई विल ट्राई टू स्कोर 45 या 47 तक, और बाकी जीएस उसमें भी अगर 70 तक आ जाए तो ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही, अगर आप स्कोर कर जाते हो तो मेंस इसका यही जीएस आएगा, और दूसरा जो है वो ये आएगा जो लोअर पीसीएस मेंस के जो दूसरा पेपर था उसी से रिलेटेड है, तो वो चीज़ हो जाएगी। एज मैंने भी मेंस दिया है, इवन क्वालिफाई किया है इस बार लोअर पीसीएस का। इंटरव्यू के लिए आई विल बी अपीयरिंग, तो उतना ज़्यादा वो नहीं है, बट ये है कि आप भी कोशिश करें इसको करने की। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बुक लिस्ट वगैरह और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। जो अगर आप और एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे, ऑब्वियसली यूपीएससी का कर रहे होगे एंड पीसीएस की कर रहे होगे, उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काफ़ी ऐसी अब मैं और जितने पीवाईक्यूज़ हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊँगा इसमें, जितने भी अभी तक हुए थे यूके पीसीएस के, धीरे धीरे। तो आप चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक बने हैं मेरे चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।